अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार है 18 अप्रैल सन 2021। ताज़ा तरीन मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस वक्त मस्जिद रहमतुल आलमीन यतीम चौक, यतीम खाना चौक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है। एक कार्रवाई की है वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट ने और जगह को खाली कराने की कोशिश की है। जो वहाँ पर लब्बैक के लोग बैठे थे, गोलियां चली हैं वहाँ पर और बड़ा इस वक्त सख्ती का आलम है। बेइंतहा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और 3 जो है मैंने देखा है, 3 कन्फर्म हैं वहाँ पर। जो लब्बैक के जो 3 कारकुन अल्लाह को प्यारे हुए, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक बच्चा जेल में है, एक बच्चा वहाँ पर अल्लाह को प्यारा हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि वालिद साहब कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी यहीं पर अपनी जान दूंगा। फायरिंग का सिलसिला जारी रहा लेकिन अभी थोड़ी देर पहले थमा है, नहीं अभी खाली कराई जा सकी मस्जिद रहमतुल आलमीन और उसका जो इर्द गिर्द का इलाका है। लब्बैक के लोग वहाँ पर डटे हुए हैं। उससे लब्बैक से जो मस्जिद है उससे 1-1 किलोमीटर दूर तक जो है इलाका वो उनके वहाँ पर उसको रुकावटें लगा दी गई हैं, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। और इस वक्त एक भरपूर ऑपरेशन है। मुख्तलिफ चैनल्स को टेलीफोन कर रहे हैं लब्बैक के लोग, एम्बुलेंसेस भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं वो फुटेजेस आपको दिखा नहीं सकता। गोलियां लगी हुई हैं, खून बह रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग अपनी जानें वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम निछावर करने के लिए आए हैं। मैंने एक वीडियो में देखा, एक बच्चे ने बहुत सारी गोलियों के खोल जो थे वो उसने उठाए हुए थे और उसने कहा कि ये वो गोलियों के खोल हैं जो नामूस रिसालत के जो दीवाने हैं या जो मुहाफिज हैं उन पर यह गोलियां चलाई गईं सिर्फ एक गैर मुल्की ताकत को खुश करने के लिए। तो उनके साथ में वो कह रहा था कि ये चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो शेख रशीद साहब हों या कोई शख्सियत हो, उनके गलों में इस वक्त जो है वो पट्टा मगरब का बंधा हुआ है और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह उनकी इताअत कर रहे हैं। नफ़रत बहुत है यहाँ पर और गुस्सा बहुत है यहाँ पर। लोग बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है। मैं बड़ी कोशिश की, मैं यहाँ पर बस 1 किलोमीटर दूर यहाँ से वो ऑपरेशन हो रहा है, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कहीं से भी आप नहीं पहुँच सकते। 1-1 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो उन्होंने बंद किया हुआ है। सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जो इन्फोर्समेंट के दस्ते हैं, जिसमें रेंजर्स भी थे, जिसमें एलीट फोर्स भी थी, जिसमें पुलिस वाले भी थे, उनके मैंने देखा कि वो दस्ते जो हैं वो इधर मूव कर रहे थे। और अब सूरत हाल वहाँ पर बताया जा रहा है बड़ी गंभीर है, सूरत हाल ठीक नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तानी मीडिया का इस बात को हाईलाइट करें कि अगर वो 126 दिन इमरान खान भी तो बैठे रहे ना पार्लियामेंट के सामने, और मौलाना फजलुर रहमान भी तो वहाँ पर बैठे रहे कितना अरसा, तो किसी ने उनको नहीं उठाया फोर्स से। तो इनको क्यों उठाते हैं इस तरीके से कि आप गोलियां मार रहे हैं बच्चों को, मासूमों को, आप उनको मैं कहता हूँ आप उनको शहीद कर रहे हैं आप उनको। और ये अननेसेसरी ये ताकत के नशे में जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये मीडिया का काम है कि वो इसको हाईलाइट करे। मैं अपील करता हूँ तमाम बड़े बड़े एंकरों से, खुदा के लिए ये दहशतगर्द लोग नहीं है, इनके हाथों में कोई गने नहीं है, ये किसी जगह पर कब्जा नहीं करना चाह रहे, ये पीसफुल लोग थे। यकीन करें आप, ये एक साजिश के तहत किया गया कि उनको सीधी गोलियां मार के पहले दिन एहतजाज के उन्हें मुश्तिल किया गया, फिर उनकी वीडियोस बनाई, झूठी वीडियो, सच्ची वीडियो, सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन अभी इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो किसी जगह पर कब्जा नहीं करने आ रहे थे, वो वहीं पर अपनी जगह पर बैठे रहते। अभी क्या 2-4 दिन और भी बैठे रहते तो क्या था। ये जो खाली कराने की कोशिश है, खुदा के लिए इसको रोकें, ये बड़ा खून बह जाएगा। ये बहुत, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा ये डिवाइड हो जाएगी इस कौम में। ये वो बच्चे जो हैं वो नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, वो काला काला या रसूल अल्लाह पुकार रहे हैं। हम लोग कोई वो नहीं है
یعنی اگر وہ دہشت گرد ہوتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ انسان ہوں، میں نے دیکھا ہے تو میرے جذبات جو ہیں وہ تھوڑا وہ قابو میں نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، بالکل معصوم نہتے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے یار، آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں، پاکستان کے وہ شہری ہیں، کیا ہو گیا جو وہ بیٹھے ہیں وہاں پر؟ نہیں کریں ایسا، بالکل نہ کریں ایسا، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اگر کوئی سامنے سے گروپ ہوتا جس کے پاس اسلحہ ہوتا، وہ آپ پر فائرنگ کرتا تو ہم کہتے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، باقی ہر بندے کا اپنا ضمیر ہے۔ میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کارروائی بند کر دیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، لبیک سے بھی، کہ خدا کے لیے کچھ صورت نکالیں، یہ خون نہیں بہنا چاہیے، کچھ صورت نکال لیں، کوئی درمیانی صورت نکال لیں، یہ خون نہیں بہنا چاہیے۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، میں اکابرین سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب آپ تو عاشق رسول، ننگے پاؤں مدینے گئے، اب جو ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ان سے اور اس وعدہ کو پورے کرنے کی بجائے گولیاں برسانے لگ گئے، مت کریں ایسا، یہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مت کریں ایسا، مت کریں۔ بس میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ چیز بری لگے، لیکن میرا یہ فرض تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ حامد میر صاحب آپ نے ٹویٹ بھی کیا، آپ بات بھی کرتے ہیں، بھلے آپ مجھے نہ پسند کرتے ہوں، کسی اور کو بھی، لیکن خدا کے لیے اس پہ بات کریں، یہ نامناسب ہے، یہ بہت نامناسب ہے۔ اور بھی جو سارے اینکر ہیں، کاشف عباسی صاحب آپ بھی، خدا کے لیے یہ معصوم خون بہہ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس کا پوری قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے لیے یہ نہ کریں، یہ مت کریں یہ۔